23 मई 2024 से लगातार अनेक संतों के परलोक प्रयाण एवं आम लोगों की भी मृत्यु की खबरें आई है। कई घटनाओं का कारण भीषण गर्मी बताया जा रहा है। राजस्थान राज्य की भीषण गर्मी, वहां की लू ने कई संतों की जान ले ली है। पूरा समाज इन घटनाओं से हिल गया है। पर यह हिलना क्या तब ही होना चाहिए जब ऐसी घटनाएं घटे, या जैन होने के नाते या भारतीय होने के नाते भी साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए, जो कि प्रभु महावीर के प्रतीक है और इतना उग्र जीवन जीते हैं, उनके लिए हमें घटनाएं घटे उससे पहले ही कदम उठाने चाहिए। प्रदूषण, वेस्टेज जैसी कई विकास के नाम से होने वाली गतिविधियों ने वातावरण को इतना बिगाड़ दिया है कि एसी तो दूर की बात, फैन लाइट का भी उपयोग नहीं करने वाले हमारे पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों का जीवन समाप्त होने की कगार पर आ गया है। हम तो एसी में आराम से जी सकते हैं, पर साधु साध्वी जी भगवंतों को एसी कहाँ है, फैन कहाँ है? तो प्रश्न होगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे कि ऐसी स्थिति में हम श्रावक श्राविकाओं का विवेक क्या होना चाहिए। बने रही इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, पुराने जमाने में साधु साध्वी जी भगवंत 9 कल्पी विहार करते थे, यानी कि 4 महीने का चातुर्मास प्लस शेष काल के 1-1 महीने के 8, इस तरह से कुल 9 स्थान पर ही पूरे साल में रुकते थे। वहाँ वातावरण के अनुसार कौन सी जगह अच्छी रहेगी उसका ध्यान रखकर वे अपनी वस्ती यानी कि उपाश्रय डिसाइड करते थे। इस कारण से प्राकृतिक आपत्तियों से यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स से साधु साध्वी जी भगवंत खुद की रक्षा कर लेते थे। पर आज हम श्रावक श्राविकाओं के अविवेकमय आग्रह के कारण साधु भगवंतों को कितने सारे विहार करने पड़ते हैं वो हम सभी को पता ही है। महाराज साहब, ये संघ का प्रोग्राम है, ये ध्वजा का प्रोग्राम है, ये नवाणु का प्रोग्राम है, ये प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, ये महोत्सव है आदि ऐसी लंबी लिस्ट भाविक श्रावक पेश करते हैं और साधु भगवंत उनके भक्ति भाव को देखकर ना नहीं कह सकते। रिजल्ट, सुबह में जल्दी विहार करते हैं और प्रोग्राम के लिए पहुंचते हैं। बीच में एक्सीडेंट का भय, ऐसी लू और फ्लू जैसी हवा लगने के चांसेस, और उसके बाद कालधर्म। साधु भगवंत का जीवन स्वाध्याय प्रदान होता है, प्रोग्राम प्रदान नहीं, अनुष्ठान प्रदान नहीं। ये हमें समझना होगा। उनको विनंती करना उचित है, अच्छा भी है, लेकिन आग्रह करना उचित नहीं है। विवेक का उपयोग रखना, दिस इज मस्ट। हमारे पास तो गाड़ी है, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पैर है। उन्हें इतनी गर्मी हमारे लिए सहन करनी पड़े, वो कितना उचित है। पॉइंट नंबर 2, गर्मी में गुरु भगवंतों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब कभी गुरु भगवंत हमारे घर पर पधारे तब उन्हें ठंडक की चीज़ों की खास विनंती करनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ हम हर रोज़ ग्रहण करते ही हो, जैसे कि वरियाली का पानी यानी कि सौंफ का पानी, गुड़ का पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, आम के मौसम में आम पन्ना आदि। एक चीज़ खास ध्यान रखनी चाहिए कि ये चीज़ें स्पेशली नहीं बनानी है, परंतु हम भी गर्मी के हिसाब से ये चीज़ें घरों में लेते ही है, ये तो एकदम कॉमन है। तो उसमें से तो गुरु भगवंतों को वोहरा ही सकते हैं। वरियाली का पाउडर आदि तो पीस कर भी रख सकते हैं। इससे उनके शरीर की गर्मी कम होगी और वे भी अपना जीवन शांतिपूर्वक शांति से बिता पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम सोचें और दीर्घ दृष्टि रखें तो आजकल बहुत से उपाश्रय विहार धाम गुरु भगवंतों के लिए बनाए जा रहे हैं। आज का बहुत सा यूथ आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में आगे बढ़ रहा है। अगर संघ या प्राइवेट भी उपाश्रय बनाने वाले व्यक्ति और इस यूथ का समन्वय हो जाए, यानी कि अगर वे एक टीम बन जाए कि जिससे ऐसी भीषण गर्मी से राहत मिले, वैसे उपाश्रय बन सके, वैसे ही उपाश्रय के डिजाइन्स हो, तो बहुत ही शाता गुरु भगवंतों को पहुंचेगी और जबरदस्त गुरु भक्ति का लाभ मिलेगा। पहले के जमाने में साधु भगवंत के रहने के स्थान लकड़ी, गोबर आदि नेचुरल चीजों वाले होते थे और उस कारण से बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ता था। आज तो अज्ञानवश स्टील, एल्यूमिनियम, लोहे आदि का उपयोग कर, ग्रेनाइट, मार्बल का उपयोग कर उपाश्रयों को राजमहल जैसा बना दिया जाता है। दिखने में मस्त, लेकिन अंदर रहने वाला पस्त। और इसके पीछे शायद R&D बहुत कम होता है कि जो हम बना रहे हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से गुरु भगवंतों को अनुकूल होगा भी या नहीं। और फिर उन राजमहलों में जो गर्मी की साधना या फिर भीषण गर्मी का सामना गुरु भगवंतों को करना पड़ता है, वो एक दिन जब हम उपाश्रय में रुकेंगे तभी पता चलेगा। एक रात यदि पावर कट हो जाए तो हमें नानी याद आती है। पावर कट के समय हमें हमारे साधु साध्वी जी भगवंतों का जीवन याद आना चाहिए। हमारे भाव बहुत अच्छे हैं, हम किसी की आलोचना, निंदा नहीं करना चाहते, लेकिन शायद विवेक की कमी लग रही है। पॉइंट नंबर 4, कुछ समय पहले कहीं ऐसा भी रिसर्च हमने सुना था कि जिसमें रिसर्चर ये चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कंक्रीट रोड की गर्मी और कैंसर में कुछ रिलेशन है या नहीं। उस रिलेशन का क्या रिजल्ट आया वो तो हमें नहीं पता है, पर अगर वो प्रूव हो जाए तो हमारे पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों की विशेष चिंता हमें करनी होगी, उनके जीवन को बचाना होगा। रोड पर गवर्नमेंट को विनंती कर वाइट फुटपाथ जैसी गर्मी रोकने वाली चीज़ बनवानी होगी। गुजरात में कई जगहों पर वाइट पट्टा स्पेशली गुरु भगवंतों के लिए बना हुआ देखने को भी मिलता है। पॉइंट नंबर 5, इस साल की गर्मी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
हो सकता है अगले साल इससे भी भयानक गर्मी आएगी और इसीलिए उसकी तैयारी अभी से हमें कर लेनी चाहिए। यदि पूज्य गीतार्थ गुरु भगवंतों को उचित लगे तो भीषण गर्मी के समय में विहार बिल्कुल ना हो या फिर एकदम कम से कम हो तो महात्माओं की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये श्रावक श्राविकाओं को भी विवेक रखना होगा कि ऐसी जानलेवा गर्मी के समय में पूज्य गुरु भगवंतों को अनावश्यक विहार करवाना उनकी जान के साथ खेलने जैसा होगा। मत भूलिए, हम तो सूर्यास्त के बाद पानी भी पी लेंगे, लेकिन हमारे पूज्य गुरु भगवंत सूर्यास्त के बाद पानी का भी त्याग कर देते हैं। निर्णय पूज्य गुरु भगवंत करेंगे, लेकिन हम विनंती तो कर ही सकते हैं ना। भीषण गर्मी के कारण हम महात्माओं को खो दे, ऐसी घटनाएं जैन समाज की आंखें खोलने के लिए घटती है। और अगर हम अब भी सोते रहे तो विश्व की एक महान धरोहर को एक्सटेंट करने का पाप पूरे जैन समाज के माथे पर लगेगा। सब अपने अपने स्तर पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रयास भी कर सकते हैं, बस यही विनंती है। जय जिन शासन, जय महावीर।